नमस्कार, माय नेम इज़ रश्मि जैन, अ सोशल एक्टिविस्ट। फेसबुक कम्युनिटी के मैं एडमिन भी हूँ एंड टीचर भी हूँ। और ये मेरा एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट है, सो वो उसकी वजह से ये ओके। ऑन अ सीरियस नोट, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से ये न्यूज़ पेपर्स में देख रही हूँ कि कभी किसी ने सुसाइड कर लिया, कभी किसी एज क्या आ रहा है। 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, इवन MBBS का लेटेस्ट जो मैंने अभी जिसने मुझे एकदम से हिला के रख दिया वो क्या था कि MBBS करता हुआ एक लड़का सुसाइड कर लिया उसने। उससे सुसाइड क्यों किया, उसका सर्च किया गया तो एक iPad में एक लाइन लिखी हुई मिली, मैं गलत था तो तू भी कुछ सही नहीं थी। सीरियसली गाइस, आपने इसके लिए सुसाइड किया और अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत पे पानी फेर दिया, अपनी क्या अपने माँ बाप की। आज मैं मदर हूँ, आज मेरा बच्चा, मैं जिसको अभी चलना सिखा, आपको पता है जब बच्चा होता है ना, फर्स्ट स्टेज जब पता चलता है कि दैट यू आर गोइंग टू बी अ मदर और फादर, वो फीलिंग क्या होती है, क्या फीलिंग होती है वो, या इस दिन के लिए कि वो बच्चा जब अपनी लाइफ में कुछ हासिल करे, कुछ बने, और जिसको देख के शायद हर माँ बाप खुश होते हैं हमारा बच्चा कुछ अचीव करता है। तो उस दिन को आने से पहले उसकी बीच की जर्नी में आपने उसका साथ छोड़ दिया, उन माँ बाप का साथ छोड़ दिया आपने। अरे माँ बाप की छोड़ो, आपने अपनी जान इतनी सस्ती समझ ली। मैं समझती हूँ एक टीनेजर कहेगा कि अरे आपको क्या पता ये लव क्या होता है और ये सब क्या है, फीलिंग्स कितनी हर्ट होती हैं, कितना अजीब लगता है दुनिया ख़त्म हो गई। यस, लगता है। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, मेरा शायद इतना भी गैप नहीं है आप लोगों के उसमें कि मैं ये चीज़ें नहीं समझ सकूं। लगता है, बिल्कुल लगता है, कुछ है ही नहीं लाइफ में, कैसे फेस करेंगे, फेस करने से अच्छा तो जान खत्म करो अपनी, क्या करना है। लेकिन इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में एक पॉजिटिविटी को ढूंढने की ज़रूरत होती है। एक पॉजिटिविटी अगर आपको मिल जाती है ना, तो इन सारी नेगेटिविटी पर भारी पड़ जाती है। अपने माँ बाप के बारे में इतना सा सोच लेते हैं। अरे आपको प्रूफ करना तो अपने को कुछ बन के प्रूफ करो ना। हो सकता है वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हो, आप इतने अच्छे हो, आपके लिए हो सकता है कोई बेटर हो, आपकी लाइफ में कोई बेटर आने वाला हो। आप इसको अपनी जान को इतना अपनी वैल्यू गिरा रहे हो आप ये सब कुछ करके, कि आपकी वैल्यू खराब हो रही है। अगर आप ये स्टेप उठाते हो ना कि यानी कि आपने अपने आप को कुछ समझा ही नहीं है, मतलब आपने ना इतना मेडिकल क्लियर किया आपने, राइट। आज का बच्चों का सपना होता है वो नहीं कर पाते हैं, आपने क्लियर किया, आपने इस कॉलेज मिला आपको, आप उसके पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल, अब माँ बाप सोच रहे हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बन के निकलेगा, लेकिन बच्चा ही नहीं मिला उनका। ये पेन कैसा होता है, क्या बीती होगी उन पर। हो सकता है फिजिकली वो फिर से खड़े हो जाए, लेकिन मेंटली खड़े नहीं हो पाएंगे कभी भी जिंदगी भर। ये पेन होता है ना, इसके लिए आप जरा सा भी सोच लेते ना कि कैसे मेरे माँ बाप मेरे बिना अपनी जिंदगी सोचेंगे, तो शायद वो ये जो लाइन, जिसके लिए आपने ये सब स्टेप उठाया है ना, तो शायद नहीं उठाते हैं। अपनी वैल्यू करना सीख जाओ, माँ बाप के लिए भी मत सोचो। आज की जनरेशन से अगर हो सकता है, वैसे तो ऐसा नहीं है, जनरेशन हमारी बहुत समझदार है, इवन और ज्यादा वैल्यू करती है पेरेंट्स की, जो समझदार हैं वो। लेकिन अपनी वैल्यू करना सीख जाओ। जिस दिन अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे तो शायद ये स्टेप उठाना बंद कर दोगे। इतना टफ नहीं है चीज़ों को हैंडल करना। आपकी लाइफ, आप उनको देखिए, जिस दिन आपको इच्छा हो ना कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं कैसे फेस करूंगी, कोई ऐसा इंसान तो होता है अपनी लाइफ में जिससे हम बात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा दोस्त, पड़ोसी, कोई भी, एनीवन, बस। लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भरे ना, उससे दूर डिस्टेंस बना लेना चाहिए। और एक गॉड पे फेथ, थोड़ा सा फेथ रखोगे ना, थोड़ा सा भी, वो आपको पूरी लाइफ आपके ब्लेसिंग्स की बौछार कर देंगे। लिटरली मैं जब ये सुन रही हूँ ना, सुसाइड या इतना, वो बहुत इजी होता है, उस वक्त आपने कोशिश जरूर की होगी लेकिन इतनी नहीं की। शायद आपकी कोशिशों में कोई कमी रह गई, इसलिए आपने ये स्टेप उठाया और अपने माँ बाप को जिंदगी भर का दुख दे के चले गए। अभी एक का देखा कि मॉल से थर्ड फ्लोर से कूद कर जान दे दी। उस बच्चे का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। अरे यार, इतना अपनी लाइफ को, इतना ऐसा क्या डिप्रेशन आता है आपकी लाइफ में
क्या वो आपको अभी पता नहीं ज़िंदगी में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं। किसी की 5 साल की बच्ची देख नहीं पा रही है, जब से वो पैदा हुई है माँ बाप लेके घूम रहे इधर से उधर, उधर से इधर। अच्छे अच्छे वेल एस्टेब्लिश फैमिलीज परेशान हो रही हैं उन बच्चों के लिए कि वो हमारा बच्चा कैसे भी देखने लग जाए, उसको नई जिंदगी मिल जाएगी। हमारा बच्चा कई को ऐसी प्रॉब्लम होती है वो चल नहीं पाते हैं, तो भी माँ बाप इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि उस बच्चे को कोशिश करते हैं कि शायद कोई किसी से हमारी आंख खोले और सुबह ही हमारा बच्चा चलने लगे। उन्हें पता है अंदर से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि कुछ पॉसिबल नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। मेडिकल जवाब दे चुके होते तो भी कोशिश करते हैं। तो आपकी तो अच्छी खासी लाइफ चल रही है, उसको आगे बढ़ाने में आपको इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? एक छोटी सी कोशिश तो करके देखो। जिस दिन लगे ना खत्म हो गया है, उस दिन थोड़ा सा अकेले में भगवान से पूछ लो कि उन्होंने आपको इतनी प्यारी जिंदगी दी। सबसे मेन चीज तो आपको जिंदगी दी, उसके बाद आपको लाइफ में इतने अचीवमेंट्स मिल रही हैं। आपको क्या लगता है एमबीबीएस करना इतना इजी होता है? एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना इतना इजी होता है? और उसको आपने यूं ही, किसके लिए? क्या वो आपको हमेशा याद रखेगी अरे उसने मेरे लिए, क्या अवार्ड मिल जाएगा आपको इस बात से? नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। हाँ, बस याद रहेगा कि हाँ उसने ऐसा किया था। नथिंग। अपनी जान को इतना सस्ता मत बनाओ, अपनी वैल्यू करना सीख जाओ, तो शायद ये स्टेप उठाना छोड़ देंगे आप। एक पॉजिटिविटी की तलाश कीजिए। एक पॉजिटिविटी आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। और सिर्फ इस एक लाइन है, शायद उससे आपकी ज़िंदगी और उसमें दोबारा सोचने का मौका मिले। हो सकता है ये चीज़ हमारे लिए हो ही ना। गॉड हमेशा सबके लिए कुछ बेटर ही सोचते हैं। उस वक्त लगता है जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तब हमें लगता है कि ना ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। इतने गलत लोग हैं लाइफ में, उनके साथ वो तो बड़े खुश हैं। ये हमेशा सबका होता है। लेकिन जब आप जिंदगी में चीज़ों को देखते परखते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि शायद वो जो चीज़ मेरे साथ हुई वो मेरे लिए, बताओ इतनी सी देर में मुझे इतना दुख दे गई। अगर वो लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ आप बेयर कर रहे होते तो आप तो और भी ज़्यादा परेशान नहीं हो जाते। कितना बड़ा दुख दे के जाती वो चीज़। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटा बेबी किसी के घर में आता है और वो अचानक से उसे कुछ हो गया, तो वो पेरेंट्स तो कभी नहीं भूल पाते, लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में मेरे साथ ऐसा क्यों। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने तो किसी के लिए कुछ गलत सोचा ही नहीं। और उस वक्त सब पे से विश्वास उठ जाता है, लाइफ में बचा ही क्या है, बस यही सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। लेकिन आज जब मैं उन लोगों को देख रही होती हूँ ना, उन डिसेबल बच्चों को देख रही होती हूँ जो स्पेशली एबल्ड, आई विल से स्पेशली एबल्ड बच्चों को मैं देख रही होती हूँ, तो वो कुछ और तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे होते हैं। उनके पेरेंट्स तो सफ़र करते हैं, लेकिन वो बच्चा कितना सफ़र करता है उसको पता भी नहीं है। उस बच्चे को पता नहीं है वो कितना सफ़र कर रहा है। और पेरेंट्स की दिन रात की कोशिश ये रहती है, हो सकता है अगली सुबह ये मेरे से बात करे, अगली सुबह ये चल पाए, अगली सुबह ये मुझे देख पाए। कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइफ में, और फिर उसको देखते हुए तो फिर ये लगता है ना कि शायद वो हमारा साथ, वो इतना सा एक दिन के लिए आई, हमारी लाइफ में चली गई। लेकिन ये जो बच्चे जिंदगी इतना लंबा टाइम निकल गया और ये बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनसे तो यही है कि अब फिर लगता है कि शायद उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती थी, शायद। तो इस शायद में आपकी पता उम्मीद छुपी होती है अपने साथ कुछ अच्छा होने की, कि क्योंकि गॉड किसी के साथ गलत कर नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हीं के बनाए हुए लोग हो। और जिन्होंने आपको बनाया है वो आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स में या फिर हमारी तरफ से कुछ कमी है। इसको जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उस दिन आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो एक फेथ रखना शुरू कर दीजिए आज ही से। जिस दिन आप फेथ रखना, विश्वास करना, लेकिन अपने फेलुअर्स पे उंगली उठाना नहीं, अपने फेलुअर्स पे ये सोचना कि शायद हमारे, क्योंकि हमारे गॉड भगवान तो हमारी है ना हर चीज़ में मदद करते हैं, लेकिन हमारे एफर्ट्स में कहीं कुछ उन्होंने कितनी कोशिश की होगी, कहीं ना कहीं मेरी कोशिशों में कमी रहेगी, शायद इसीलिए ये चीज़ ऐसे नहीं हुई जैसा मैंने सोचा था।
लेकिन फिर से ट्राई करेंगे, फिर से चीज़ें पॉजिटिव होंगी, फिर से चीज़ों को हम लोग अपने तरफ से बनाएंगे। लेकिन प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। पता है ये ज़िंदगी कई लोगों को, आज मेरे मामा जी नहीं हैं, 45 इयर्स की एज में वो चले गए थे। उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को उनकी ज़रूरत थी। एक एक सांस के लिए हम ये कह रहे थे कि वो सांस वापस आ जाए, और आप लोग अपनी ज़िंदगी इतनी आसानी से, मानती हूँ आपने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आप में अंदर कमी रह गई, इसीलिए तो आपने ये स्टेप उठा लिया। अगर आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत और होती ना, तो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की एक, वो कहते हैं ना कि कोशिश करनी होती है आपने थोड़ी सी, और आपने और ना अपने आपको देखा होता, अपने मम्मा पापा से बात की होती, तो हो सकता है कि है ना, ये जो आपने अपनी लाइफ के साथ किया वो नहीं करते। अपने आप को इतना डाउन मत कीजिए, अपने आप को इतना लो फील मत करवाइए। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको एक लाइफ मिली है, बहुत ब्लेस्ड है कि आपको एक ज़िंदगी मिली है जीने के लिए। एक ही ज़िंदगी होती है, और उसको ऐसे मत गवाइए, क्योंकि जब इंसान एक एक सांस के लिए लड़के जाता है ना, उसको ज़रूरत होती है, तो उस वक्त फील होता है कि काश उसको एक सांस उसको मिल गई होती। एक एक सांस के लिए इंसान लड़ता है, तो मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मेरी वाइफ को मेरी ज़रूरत है, बिकॉज लाइफ में कहीं भी ये जो कनेक्शन होता है ना, वो कोई और बना ही नहीं सकता। एक वाइफ का हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का वाइफ के लिए, उस बच्चे का अपने माँ बाप के लिए, और माँ बाप का बच्चे के लिए, इससे बेटर कनेक्शन किसी का किसी के साथ नहीं हो सकता। सब सेकेंडरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक दूसरे का ध्यान रखते हैं ज़िंदगी भर, एक पॉइंट के बाद यही एक दूसरे का साथ निभाते हैं। आज अगर वो होते तो उनसे बेटर शायद कोई और नहीं, अपने एक पिता से बेटर अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। अब सोचो, वो उन्होंने एक एक सांस के लिए लड़ाई की, और आप अपनी सांसें यूं ही गवा देते हो अपने हाथों से। इतनी नाइंसाफ़ी तो नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। जब ज़्यादा आपको लगे ना कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो सोचिए कि बस, और ये फैक्ट है, जब आपको लगता है ना कि हमारा बस गला घुटने ही वाला है, कि इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव होता है ना, जब आपको लगे कि सब कुछ मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये समझ लीजिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छा वाला फेज आने वाला है। तो आप उस अच्छे फेज को ढूंढना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये मैं आपको दावे के साथ और उस भगवान के विश्वास के साथ कह सकती हूँ, वो आपको मिलेगा, और मिलता है, क्योंकि आपने विश्वास रखा है इसलिए मिलता है। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे, कोशिश ही नहीं करोगे इस एक होप को ढूंढने की, तो फिर आप उस एक होप को ढूंढिए, प्लीज़ एक उस उम्मीद को ढूंढिए, क्योंकि उस उम्मीद में आपकी ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आप अपने लिए, खुद के लिए जीना सीखिए। जिस दिन आप खुद के लिए सोचने लगेंगे ना कि मेरी जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती, या मेरे सपनों से बड़ी मेरी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती जिसके लिए मैं सोचूं कि मैं अपनी जान दे दूं। एक बार अपने माँ बाप की, जिस दिन आपके मन में ख्याल आए ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिटरली उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उस वक्त एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए उस ऊपर वाले से थोड़ा सा कनेक्शन बिठाने की कोशिश कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा ले लेगी। और ये जो आपके ख्याल है ना, ये सब कुछ कहीं उड़ जाएंगे, और यू वोंट बिलीव, जिस दिन आप ऐसा करेंगे ना, जिसके लिए आप ऐसा करना चाह रहे हैं, वो खुद देखकर हैरान हो जाएगी कि मैंने तो इसके साथ ऐसा किया था और ये तो और भी ज़्यादा खुश है। आप ऐसा प्रूव कीजिए ना अपने आप को प्रूव कीजिए कि आई एम द बेस्ट, यू आर द लूजर। आप लूजर हो भाई कि आपको मैं नहीं मिला, राइट? या फिर मैं नहीं मिली। यू आर द लूजर।
और ये सब चीज़ें सिर्फ एक एज में ही अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं ना, तो प्रैक्टिकलिटी ये होती है कि आपका करियर, आपके माँ बाप, आपकी परवरिश, ये ज़िंदगी भर काम आते हैं। अगर लव लाइफ आपकी फैमिली से मैच कर रही है फिर तो सही है, नहीं तो आगे जाके है ना, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है। पैरों पे खड़ा होना, एक करियर बनाना और अपनी पहचान बनाना सबसे बड़ा होता है। आई जस्ट बिलीव कि आप जिस दिन इस लाइन को अपना लेंगे कि मेरे लिए इससे बेटर कुछ होगा, तो उस दिन आप गिव अप नहीं करेंगे कभी। उस पर फेथ रखिए बस, एक ऊपर वाले पे फेथ, खुद पर भरोसा, माँ बाप पे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार आपको कभी फेल नहीं होने देगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ एवरीवन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को इतना नीचे मत गिराइए कि आपको अपनी ज़िंदगी देनी पड़े। अपने आप को इतना अपनी लाइफ को इतना सस्ता मत दिखाइए। आप ये बताइए कि आप प्रीशियस हो, बिकॉज आपको गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया आपको, तो आपको कुछ ना कुछ तो इस ज़िंदगी में पाना है। इस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाना है कि इसलिए मैं इस लाइफ में हूँ, या ये लाइफ मेरी है, या फिर इस लाइफ को मैंने अपने तरीके से जिया है और इस लाइफ में मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरा नाम जैसे बोलना है, जैसे मेरा नाम रश्मि है तो मैं बोल सकूँ, यस आई एम रश्मि जैन एंड आई एम दिस, आई एम डूइंग दिस। ये होती है अपनी लाइफ को फुलफिल करने का तरीका। ये होना चाहिए आपकी लाइफ का एटीट्यूड, यस आई एम समथिंग। जिस दिन आप ये अपने आप को प्रूव कर लोगे ना, उस दिन आपको ये सब कुछ चीज़ें बहुत छोटी लगने लगेंगी। जब आप काबिल हो तो सब कुछ आपके पास है। तो इसलिए अपने आप को काबिल बनाइए, अपनी खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी लाइफ की खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाइए। तो बस एक उस पर फेथ रखिए, अपने आप की, अपनी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट कीजिए, आपको जो लाइफ मिली है ना उसका रिस्पेक्ट कीजिए, और बस कुछ कर दिखाइए लाइफ में, और कुछ ऐसा नाम कमाइए कि लोग याद रखें कि यस ही इज़ द मैन, ही इज़ द वुमेन, या शी इज़ द बेस्ट और ही इज़ द बेस्ट। ये निकलना चाहिए लोगों के मुंह से। अपनी पहचान बनाइए। जब आपको लगे ना आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं और मैं कैसे फेस करूँगी और या मैं कैसे फेस करूँगा, उसी दिन ठानिए कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है इन पॉजिटिव वे। अपनी पहचान बनानी है, ताकि जब आप ये पहचान बना लो तो उसको रिग्रेट हो कि मैंने किसको डिच किया, या फिर मैंने किसको छोड़ा, या फिर मैंने किसको ठुकरा दिया। इन योर वर्ड्स ना यही आपके वर्ड्स हैं। अभी जो आप टीन एज में चलते हैं तो आपकी लाइफ में यही वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं कई बार। तो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस गाइज। अपने लाइफ को इतना सस्ता मत दिखाइए कि सामने वाला यूं चल के चला जाए उस अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाइए, सामने वाला सर उठा के देखना पड़े उसे कि यस दैट इज द पर्सन। अगर कहीं भी आपको लगता है कि इस मैसेज ने आपको कहीं भी पॉजिटिव लाया है, पॉजिटिविटी भरी है आपके अंदर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी कहीं कोई ऐसे लोग हैं कि उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो प्लीज़ बात करने की कोशिश कीजिए कुछ पॉजिटिव लोगों से, नेगेटिव से नहीं। पॉजिटिव लोगों को ढूंढिए अपनी लाइफ में और उन्हीं के कनेक्शन में रहिए। जो नेगेटिव बोलते हैं ना, उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि इसकी तेरी मेरी ये सब में दुनिया लगी हुई है, लेकिन हमें तो कुछ करके दिखाना है ना। तो अपना रास्ता खुद बनाइए और पॉजिटिविटी से भर कर बनाइए, और उस पर विश्वास करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ विश्वास है तो बस हम तैयार हैं हमारी नई ज़िंदगी के लिए। नमस्ते।